हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईश्वर मैथ क्लासेस। अगर आप बीएससी एमएससी या फिर एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये मेरे यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम इस लेक्चर में इंटीग्रल कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करते हुए हम रिडक्शन फार्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर nx dx के ऊपर बात करेंगे। और इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम इंटीग्रेशन ऑफ द साइन टू द पावर nx dx के ऊपर बात की। तो सेम जिस तरह से हम साइन के लिए किए थे सेम उसी तरह से आज हम कॉस टू द पावर nx dx के ऊपर बात करने वाले हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां से आप इस रिडक्शन फॉर्मूला को समझ सकते हैं। अब हम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर nx dx के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसका इंटीग्रेशन को करने के लिए हम क्या करते थे, जिस तरह से साइन के लिए किए थे सेम उसी तरह से हम इसके लिए भी करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, तो इंटीग्रेशन दिया हुआ है ये, तो आपका ये दिया हुआ है जिसको हम डिनोट कर लेते हैं किससे, आई एन से। अब फिर बताए थे क्या ना, कॉस का पावर जो एन है यहाँ से एक क्या करेंगे, कॉस को एक बाहर निकाल लेंगे, मीन्स कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। इस तरह से किए क्या किए ना, अगर आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है क्या ना, कॉस टू द पावर 5x dx, तो हम इसको तो लिख ही सकते हैं क्या, कॉस टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स। तो सेम यही काम यहाँ पे कर दिए क्या ना, कॉस का पावर n था, इससे एक कॉस x को बाहर निकाल लिए और यहाँ से कॉस टू द पावर n माइनस वन एक्स हो। ये क्यों किए, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करना। तो अब यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे नाउ यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करने वाला है, राइट। अब यहाँ से देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करेंगे, ये जो है दिस फंक्शन कॉस टू द पावर n माइनस वन एक्स, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन, सेम जिस तरह से साइन के लिए भी किए थे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो फर्स्ट फंक्शन होता है कॉस टू द पावर n माइनस वन एक्स, इसको तो एज इट इज लिखा जाता है। इंटीग्रेशन करना है कॉस एक्स का। अब आपको पता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन। अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा इस फर्स्ट फंक्शन का, यानी कॉस का पावर n माइनस वन, तो पावर आगे आ गया, इसका पावर एक कम हो जाएगा n माइनस टू एक्स इंटू, क्या ये डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हुआ, नहीं, कॉस का भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। दैट मीन्स कॉस का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। क्या किए, चेन रूल से हम डिफ्रेंशिएशन कर दिए किसका, कॉस टू द पावर n माइनस वन एक्स का, तो ये पावर आगे आ गया, इसका पावर एक कम हो गया तो n माइनस टू एक्स। फिर हमें इस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना होगा जो कि माइनस साइन एक्स होता है, राइट। अब हम फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स कॉस एक्स का, सॉरी इंटीग्रेशन। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है क्या, साइन x एंड फिर होल इंटीग्रेशन, इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू dx। ये इसके हेल्प से किए ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हेल्प से, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, क्या है ये, cos टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स, ये एज इट इज है। अब इंटीग्रेशन के अंदर है क्या, n माइनस वन, तो क्या हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, राइट, निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, कॉस टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू, ये माइनस है भाई, इंटीग्रेशन से बाहर अगर लाए तो ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ से साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो इसको क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स एंड इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अब यहाँ पे आपको काम करना है क्या, तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स आया है इसको हम क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम रिडक्शन फॉर्मूला निकाल रहे हैं कॉस के लिए, तो साइन स्क्वायर को भी हम क्या कर देंगे, कॉस में चेंज कर देंगे। तो उसके लिए भी हम जानते हैं एक फॉर्मूला क्या होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन होता है। तो अब आपको यहाँ से निकालना होगा, अगर क्या है ना, साइन स्क्वायर एक्स अगर आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को उठाएंगे और राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये काम यहाँ पे हम करने वाला है, दैट मीन्स ये तो आपका एज इट इज रहेगा क्या, कॉस टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स, प्लस ये भी आपका एज इट इज है, कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन यहाँ से भी ये कॉस
का टू द पावर n माइनस 1x। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, अब कहेंगे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए यहाँ पे, एंड इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू dx। अब क्या करेंगे, अब ये तो एज इट इज रहेगा कॉस टू द पावर n माइनस 1x इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस 1। अब यहाँ से देखिए जो इंटीग्रेशन के, दैट मीन्स ये जो है ये और ये हम क्या करेंगे ना, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, कॉस टू द पावर n माइनस 2x को। तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई, तो ये तो आपका रहेगा कॉस टू द पावर n माइनस 2x ही, माइनस ये और ये, जब हम कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हम बात कर रहे हैं कॉस टू द पावर n माइनस 2x है, एंड इनटू कर रहे हैं किसको, कॉस स्क्वायर एक्स को। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, मीन्स n माइनस 2 प्लस 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस का पावर ऐड। दैट मीन्स जब इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से आपको क्या मिला ना, कॉस टू द पावर n x dx। ये हो गया आपका यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को हम यहाँ से क्या करके पार्ट देंगे, एक बार फर्स्ट के लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। दैट मीन्स यहाँ से ये आपका एज इट इज रहेगा कॉस टू द पावर n माइनस 1x इंटू साइन एक्स, फिर ये भी आपका एज इट इज है n माइनस 1। अब इंटीग्रेशन अगर हम फर्स्ट के लिए यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर n माइनस 2, एंड इंटीग्रेशन मेरे भाई किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, विथ रेस्पेक्ट टू dx, राइट। फिर माइनस, ये माइनस, अब यहाँ पे ये जो है मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन के बाहर है, तो यहाँ भी साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट जब हम करेंगे तो n माइनस 1 जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई होगा साथ में, और इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स कॉस टू द पावर n x dx। अब लेफ्ट साइड में मेरे भाई क्या है, in, ये जो है लेफ्ट साइड में क्या है in है, तो ये एज इट इज रह रहा है। अब यहाँ से देखिए इसको हम किससे डिनोट कर देंगे, ये जो है अगर आप देखेंगे ये तो एज इट इज रहेगा क्या, कॉस टू द पावर n माइनस 1x इंटू साइन एक्स, प्लस यहाँ से भी क्या है n माइनस 1। अब यहाँ से देखिए अगर हम कॉस टू द पावर nx dx को अगर हम आई एन से डिनोट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ अगर n है, ये पावर अगर n है तो आई n से डिनोट करते हैं। अगर i यहाँ पे कॉस टू द पावर 5 है तो इसको अगर आप डिनोट करेंगे तो किससे डिनोट करेंगे, i5 से। तो सेम यही लॉजिक से इसका पावर क्या है, n माइनस 2 है, तो इसको तो हम डिनोट कर देंगे क्या ना, n माइनस 2, आई n माइनस 2। अब ये क्या है माइनस, यहाँ से मल्टीप्लाई में है आया n माइनस 1। अब ये जो है यही तो आपका किससे डिनोट किए है, इसी इंटीग्रेशन को आई एन हम कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हो गया यहाँ से आई एन। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है क्या, इस इंटीग्रेशन को निकालना है। अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, इसको डिनोट कर रहे हैं आई एन से, तो जो राइट साइड में आई एन का टर्म है इसको हम क्या करेंगे, उठाएंगे और लेफ्ट साइड में इसको शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से चीज़ें क्या बनने वाला है ना, ये आई एन, ये जब माइनस है इधर आने वाला है तो क्या बनने वाला है ना, प्लस एन माइनस 1। ये माइनस में है, इसको लेफ्ट में अगर हम शिफ्ट कर दे तो क्या बनेगा, प्लस में एन माइनस 1, और यहाँ से आई एन मल्टीप्लाई में है। अब जो राइट साइड में है उसको एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा, दैट मीन्स कॉस टू द पावर एन माइनस 1x इंटू फिर साइन एक्स प्लस एन माइनस 1 आई एन माइनस 2। यहाँ तक तो काम हो गया। अब अगर आप लेफ्ट साइड में चीज़ों को देखेंगे तो क्या है, आई एन है प्लस एन माइनस 1 आई एन। बात यह है कि लेफ्ट साइड में आपका क्या है, आई एन प्लस है एन माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई में है आई एन। एक काम करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, आई एन को अंदर ले लेते हैं, तो एन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एन इंटू आई एन, एंड जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आई एन। अब ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया, दैट मीन्स एन आई एन है। तो लेफ्ट साइड में आगे आपका क्या मिलने वाला है, एन इंटू आई एन। चलो यहाँ पे एन को भी अभी लिख लेते हैं, तो एन इंटू आई एन आया। अब राइट साइड में जो है उसको तो एज इट इज लिखा जाएगा, मीन्स एन माइनस 1x। फिर ये जो आया था इंटीग्रेशन का पार्ट था, दैट मीन्स ये जो है साइन एक्स, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस कॉस एक्स। तो यहाँ से आएगा आपका क्या, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पार्ट
साइन एक्स, फिर यहाँ से प्लस, फिर यहाँ से क्या है, अब n माइनस वन एक कांस्टेंट टर्म था और इंटीग्रेशन में क्या आया था, n माइनस टू आया था। देखना चाहते हैं तो यही तो था, देखिए यहाँ से n माइनस वन आई एन माइनस टू, तो ये हो गया यहाँ पर। अब हमें इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर एन एक्स, दैट मीन्स आई एन निकालना है। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड में आई एन हमें रखना है, बस ये आई एन था, राइट, ये टर्म कैंसिल हुआ था, तो एन आई एन है लेफ्ट साइड में, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर हम n से डिवाइड कर देंगे तो आई एन मिल जाएगा, दैट मीन्स आई एन इक्वल्स टू कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एन, और यहाँ से मेरे भाई क्या होगा, n माइनस वन डिवाइडेड बाई एन एंड आई एन माइनस टू। तो आई एन जो है, दिस इज द कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू क्या आ गया ना, दिस इज कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एन एंड प्लस एन इंटू एन माइनस वन आई एन माइनस टू। तो ये आ गया क्या, फॉर्मूला। अब आपको इसको याद भी कैसे रखना है, इस चीज़ों को भी यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन यहाँ पे होता है तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल जाता है, कॉस टू द पावर सिक्स एक्स डी एक्स। तो क्या आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर पाएंगे, हाँ, विद द हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेशन का, दैट मीन्स इस रिडक्शन फॉर्मूला को आपको याद भी रखना होगा। तो एक अगर आप चीज देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कॉस का जो पावर था n, इसको हम क्या किए थे ना, यहाँ से इसका पावर को एक कम कर दिए थे और फिर क्या किए थे ना, कॉस x लिख दिए थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज किए थे, इस पार्ट में इससे इंटीग्रेट करने में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज किए थे। तो फर्स्ट फंक्शन इसको माने थे, सेकंड फंक्शन इसको माने थे, यही काम यहाँ पे हम इन जनरल किए हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, राइट। अब यहाँ से देखिए क्या कर रहे हैं, ये तो आपका एज इट इज चलेगा, फर्स्ट फंक्शन है, जो इंटीग्रेशन होगा ये सेकंड फंक्शन इसका होगा। तो यही जो साइन आया है, यही साइन क्या है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। तो आपको याद रखना है, जो ये जो इंटीग्रेशन में आएगा कॉस का पावर n माइनस वन एक्स, इनटू में आएगा आपका क्या ना, इसका इंटीग्रेशन, इस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, साथ में यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स होता। उसके बाद इस चीज को तो आगे हम देखेंगे भी कि इसको कैसे याद करते हैं। तो इस एक्स्ट्रा टर्म को आपको याद रखना है, क्या होता है ना, कॉस टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स। अब इस फॉर्मूला के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए n के जगह पर अगर हम 6 पुट कर देते हैं ये रिडक्शन फॉर्मूला में, तो हम इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। वो कैसे ना, देखिए ये n के जगह पे अगर हम 6 पुट करें यहाँ पे, तो नीचे आएगा 6, इसका पावर क्या होगा n माइनस वन, तो ये भी 6 माइनस वन, तो एक काम करते हैं सीधा सीधे 5 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या किए, n के जगह 6 पुट कर दिए, फिर ये है x इनटू में मेरे भाई क्या है ना, साइन x, फिर प्लस ये क्या है n माइनस वन, तो n माइनस वन मीन्स 5 अपॉन यहाँ से क्या है n है, दैट मीन्स ये 6 होगा, और i n माइनस टू, n माइनस टू, दैट मीन्स ये भी क्या है, एक इंटीग्रेशन ही है, तो हो गया क्या, हो n के जगह पे 6 पुट करने से क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब i4 मेरे भाई क्या है, ये i4 अगर आप देखेंगे तो क्या है, एक इंटीग्रेशन ही है जिसका पावर अब आया है 4, इसी को तो ना अगर आप देखेंगे तो i4 से डिनोट करेंगे। तो अब इसका वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, तो सेम इसी फॉर्मूला में अगर हम n के जगह पे 4 पुट कर दे तो फिर हमें वैल्यू मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा ना 4, इसका पावर क्या होगा ना, कॉस टू द पावर 4 माइनस वन, तो 3x यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता था ना, साइन, ये होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा अगला टर्म 4, यहाँ से एक कम, तो ये 3, और यहाँ पे क्या होने वाला है 3 से इससे एक कम, n माइनस वन, n माइनस टू, एक एक कम होते जा रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो 6 5 4 आया था, तो यहाँ 4 3 2 आएगा यहाँ पे। अब
तो ये जो वैल्यू आया इसको ले जाके कहाँ पुट कर देना है, इसमें पुट कर दीजिएगा आप, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाने वाला है, देखिए यहाँ से cos टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई 6 है, इनटू में क्या है sin x प्लस 5/6, यहाँ से मल्टीप्लाई ये पूरा टर्म। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके जगह i4 की जगह। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्या करते हैं i4, तो 4, फिर यहाँ से इसका पावर एक कम होगा तो cos 3x, फिर cos का इंटीग्रेशन में आपका sin x को मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि यहाँ पे है। फिर यहाँ से क्या आया प्लस 4 3i2। अब फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस i2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो i2 का वैल्यू कहाँ पे निकाल दे, चलो यहीं से डायरेक्ट हम कर देते हैं ये वैल्यू। चलो यहाँ से करते हैं, ये जो है 6, इसका पावर क्या है ना cos टू द पावर 5x, एंड यहाँ से sin। एक एग्जांपल भी हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसी फॉर्मूला से रिलेटेड, राइट। देखिए यहाँ से ये तो है 5/6 मल्टीप्लाई, ये cos टू द पावर यहाँ पे क्या है ना 3 है एंड x है, एंड इनटू sin x है डिवाइडेड बाय 4 है, एंड प्लस 3/4 है। अब इस i2 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर अगर आप देखेंगे तो इस i2 को लिखा जाएगा क्या ना 2 नीचे आ जाएगा, n के जगह पे 2, इसके पावर में cos का पावर में क्या हो जाएगा अब 2 - 1 1x, एंड cos का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या आएगा, i2 को अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दैट मीन्स n के जगह पे 2 ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अब 2 यहाँ पे आ गया 2, इससे एक कम, फिर यहाँ से i0 आपको मिलने वाला। अब i0 का जो वैल्यू आएगा इसको यहाँ पे पुट कर देना। तो अगर आप i0 का वैल्यू निकालना अगर आप चाहेंगे तो i0 दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स cos का पावर 0 भाई। अब cos का पावर 0 दैट मीन्स क्या होगा 1, दैट मीन्स dx, और dx का वैल्यू क्या होगा x। तो यहाँ से i0 का जो वैल्यू होगा वो आपको मिलने वाला है क्या x। एक काम कीजिएगा, ये i0 है, एक नीचे स्टेप में सेम इसी चीज़ को आपको लिख के आना है यही, और लास्ट में यहाँ पे 1/2 के साथ x को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा ना, दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, और सेम जो चीज़ यहाँ पे किया गया है यहाँ पे इसका नोट्स से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब मेन यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन में लिमिट लगा हुआ, तो फॉर दिस इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें मिला हुआ है उसी में हम क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला आपको याद हुआ, क्या था ना, आई एन जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर nx dx था मेरे भाई। इसका जब इंटीग्रेशन कर रहे थे तो एक पावर को कम किए थे, तो वो तो फर्स्ट फंक्शन था, मीन्स ये तो आपका एज इट इज रहने वाला है, एंड इंटीग्रेशन करते हैं किसका, cos का। अगर आप देखे हैं तो क्या थी, तो cos का पावर n-1x इंटू cos x, तो सेकेंड फंक्शन cos x का इंटीग्रेशन किए थे तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता sin x, और डिवाइड में आया था n, फिर यहाँ से प्लस ये n, फिर इससे एक कम। अब यहाँ से क्या था i n-2, यही तो यहाँ पे चीज़ आपको मिला था। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस लिमिट को यहाँ पे यूज करके आप इस इंटीग्रेशन का भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आई एन जो आपको मिलने वाला है क्या मिलेगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इज π/2, और यहाँ से cos टू द पावर nx dx, इसका वैल्यू आपको चाहिए। तो मेरे भाई 1/n तो कांस्टेंट है, चलो इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज π/2, इसमें हमें लिखना है दैट मीन्स cos टू द पावर n-1x इंटू साइन एक्स, और ये तो n को बाहर ही निकाल दिए, प्लस यहाँ से क्या आने वाला n-1 डिवाइडेड बाय n, और ये जो है in-2 एक इंटीग्रेशन ही है। अगर आप देखेंगे ये जो इंटीग्रेशन है लिमिट को यहाँ पुट कर देते हैं, और cos, ये अगर आप देखेंगे cos टू द पावर nx dx, इसको हम किससे डिनोट किए थे, in से डिनोट कर दिए, तो इसको हम किससे डिनोट किए हैं, तो इसके लिए आएगा n-2x dx, ये होगा इन जनरल। अब एक काम करते हैं क्या ना, अपर लिमिट π/2 को पुट करते हैं, तो जब हम cos π/2 को पुट करेंगे तो cos की जगह पे ये यहाँ पे x के जगह पे π/2 पुट करना है,
तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0, दैट मीन्स अपर लिमिट क्या हो गया, अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये साइन 0 0 बना देगा मल्टीप्लाई के साथ है, दैट मीन्स अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट भी 0, दैट मीन्स ये ओवरऑल जो बना दिस इज इक्वल्स टू 0, ये पूरा 0 ही बन गया। तो एक काम करते हैं, इसको 0 ही कर देते हैं, प्लस ये है n माइनस वन डिवाइडेड बाई एन एंड इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 एंड ये आ गया क्या ना cos टू द पावर n माइनस वन एक्स डी एक्स, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, तो n माइनस 2 होगा। तो ये जो आया है ये क्या आ गया, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos टू द पावर n एंड यहाँ से x dx, ये क्या आ गया n माइनस वन, फिर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और ये जो है cos टू द पावर n माइनस 2x dx, यही आ गया क्या रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 0 टू पाई बाई 2 cos टू द पावर nx dx। तो इस तरह से क्या किए, दोनों ही रिडक्शन फॉर्मूला को हम फाइंड कर लिए। अब अगर आप देखेंगे तो जो रिडक्शन फॉर्मूला साइन के लिए था, क्या याद है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, अगर आपको साइन का याद है, साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, वो भी क्या था, आप कहेंगे सर ये था एन यहाँ से माइनस में था, साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स, फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन किए थे तो यहाँ से सॉरी इंटीग्रेशन होता है तो कॉस एक्स आया था, और ये जो पार्ट था एन माइनस वन, चलो ये 1 है, एन माइनस वन और आई एन माइनस 2 आया था। तो सेम यही चीज यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका भी आया है 0 से पाई बाई 2 cos टू द पावर n x dx, ये भी क्या आया है ना, यहाँ से चलो यहाँ पे लिमिट यूज कर लिए थे, ऐसे करते हैं ना, इसका वैल्यू ये आया था, एक काम करते हैं चलो इसी का वैल्यू लिख देते हैं, ये आया था, और cos का पावर nx dx के लिए जो फॉर्मूला आया यहाँ से क्या आया n, फिर cos टू द पावर n माइनस वन एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन, अरे भाई क्या आया था ना साइन x आया था, फिर प्लस यहाँ से n इंटू एन माइनस वन आई एन माइनस टू, तो ये दो रिडक्शन फॉर्मूला हुआ। फिर क्या किए थे ना, लिमिट जब हम पुट किए 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, तो इसका जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था ना n, इससे एक टॉप, अगर आप नहीं देखे इसके पहले का लेक्चर तो यहाँ पे जो एक आई बटन है वहां से जाके आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। अब ये हुआ, फिर क्या आया था एन माइनस वन, फिर यहाँ से आया क्या आई एन माइनस टू, ये आया था क्या इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला। तो सेम अगर आप देखेंगे 0 टू पाई बाई 2 तो cos का पावर एन एक्स डी एक्स है, इसका भी फॉर्मूला क्या है ना n इंटू एन माइनस वन आई एन माइनस, ये हुआ था सिर्फ फर्स्ट लेक्चर में, और आज ये जो रिडक्शन फॉर्मूला है सेम यही यहाँ पे आपको मिल गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अगर आपको देखना है ये क्या है n माइनस वन डिवाइडेड बाई एन, और ये जो है इसको अगर आप देखना चाहेंगे तो डिनोट तो n माइनस टू से कर ही सकते हैं, और ये लेफ्ट साइड में एज इट इज आपका रहेगा 0 से पाई बाई 2 एंड cos टू द पावर एन एक्स डी एक्स। तो सेम रिडक्शन फॉर्मूला आपका मिलता है जब लिमिट रहता है, मीन्स अगर आपको लिमिट 0 से पाई बाई 2 ही रहना चाहिए, इस चीज़ को तो आपको याद ही रखना कि लिमिट क्या होना चाहिए 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए। तो दोनों का जो रिडक्शन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सेम एक ही आता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, नोट्स यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, क्या ना जो अभी हमने रिडक्शन फॉर्मूला निकाल के लाए क्या है आई एन, जो कि इंटीग्रेशन था इसको डिनोट कर रहे थे, ये आया है क्या ना एन माइनस वन, फिर आई एन माइनस टू आया है, जस्ट यही आया था। अगर आप देखना चाहेंगे तो क्या है ना एन माइनस वन आई एन माइनस टू, ये इससे एक कम फिर इससे एक कम, यहाँ पे तो सेम चीज यहाँ पे कर दिए एन माइनस वन आई एन माइनस टू, ये क्या है, ये भी तो अपने आप में एक इंटीग्रेशन ही है। दैट मीन्स इसका वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो क्या होगा, तो यहाँ से आई एन माइनस टू का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कैसे, इस रिलेशन से हम कोई भी इंटीग्रेशन को निकाल सकते हैं। देखना चाहेंगे तो क्या है ना, ये जो n है ये देख सकते हैं,
ये n यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह क्या करेंगे, ये जो n-2 है इसको नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में। अब ये क्या है, n-1 क्या है, इससे एक कम है, इस n से एक कम है ऊपर, दैट मीन्स इससे एक कम करेंगे तो n- क्या होगा, 3 होगा। फिर ये क्या है, इससे एक कम n-1, इससे एक कम n-2, दैट मीन्स n-3 से इससे एक कम करेंगे तो एक इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, n-4 आ जाएगा। तो अगर यहाँ से इसी में हम पुट कर देंगे कहाँ पे, ये जो आया हुआ है लेफ्ट साइड में ऐसे ही रखते हैं, क्या है आई एन इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए n-1 डिवाइडेड बाई n, ये है, इसका वैल्यू मेरे भाई क्या आया, ये आया, तो मल्टीप्लाई n-3 डिवाइडेड बाई n-2, फिर in-4। फिर आपका in-4 अगर आपको निकालना होगा तो इस रिलेशन से, इस फॉर्मूला से in-4 को निकाल सकते हैं। इसी तरह फिर क्या आ जाएगा, in-6, in-8, दो क्या होगा, पावर इसका कम होते आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एंड सो ऑन, सारे ही वैल्यू को निकाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे निकाल के भी यहाँ पे रखा हुआ है, क्या ना, in-1 का वैल्यू, in का वैल्यू ये आया, इसका वैल्यू निकाले तो ये आया, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे in-4 का तो 6 आने वाला है। सारे को वैल्यू को पुट कर देंगे तो एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। और फर्स्ट लेक्चर में भी हम बात किए थे, दो केस यहाँ पे राइज होता है, एक ऑड के लिए और एक इवन के लिए। तो जस्ट जैसे फर्स्ट में किए थे सेम वही करना है, क्या है ना, in निकालेंगे तो n, n-1, n-2, n-3, नीचे, फिर नीचे से एक ऊपर का, फिर नीचे n-2, फिर एक कम n-3, n-4, n-5, इसी तरह करके। इवन का बात कर रहे हैं तो इवन के लिए एक 4, इवन नंबर क्या है 4 है ना, तो 4, 3, 2, 1 एंड I0, और फिर इस I0 का वैल्यू निकाल दिए यहाँ से। अब यहाँ से क्या है, अच्छा हम कॉस के लिए निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से कॉस कर दीजिएगा। अब कॉस का पावर 0 होगा तो सेम आपका क्या मिलेगा, dx, तो यहाँ से आपका क्या वैल्यू मिला, π/2 मिला। ठीक है, तो π/2 यहाँ पे इवन के केस में मल्टीप्लाई हो जाता था, और इसी तरह ऑड के लिए जब हम निकालते थे तो यहाँ पे कॉस है भाई, कॉस के लिए निकाल रहे, ठीक है। तो कॉस का इंटीग्रेशन किए तो यहाँ से आपको मिलने वाला है sin x, और π/2 पे वैल्यू क्या देगा, sin π/2 पे वैल्यू 1 देता है, तो यहाँ से आपका 1 आ जाएगा। और इसको आगे क्या कर सकते हैं, पे पुट कर दिया I1 का वैल्यू तो ये मिल गया। दैट मीन्स ये जो रिडक्शन फॉर्मूला है और साइन का रिडक्शन फॉर्मूला है, दोनों सेम एक तरह का है। तो यहाँ से लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस आर सेम, दोनों का वैल्यू जो होता है सेम होता है, और आप ये भी देख सकते हैं। तो ये हो गया क्या, रिडक्शन फॉर्मूला। और ये जो दोनों रिडक्शन फॉर्मूला आया है, यहाँ पे क्या लिखा है ना, दिस अबव फॉर्मूला आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन द लिमिट इज 0 to π/2, दोनों का लिमिट क्या होना चाहिए, 0 से लेके π/2 ही होना चाहिए। अब कुछ हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल को कर लेते हैं, देखिए किस तरह से करेंगे। तो देखते हैं क्या है ना, in है, in इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 6x dx। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए n का जो वैल्यू है इसको डिनोट करते हैं तो in से करते हैं इन जनरल, लेकिन यहाँ पे जो पावर 6 है वो 6 यहाँ आता है, दैट मीन्स इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो जस्ट अभी हमने जो फॉर्मूला देखा क्या है ना, in जो होता है ये क्या होता है n, फिर इससे एक कम n-1, फिर इससे एक कम नीचे आता है तो n-2, फिर इससे एक कम n-3, इस तरह करके क्या होता है। अगर हम इवन लेते हैं तो क्या आता था ना, 4, 3, फिर यहाँ से 2, फिर 1, और लास्ट में मल्टीप्लाई करते थे π/2। ये इवन के केस में फॉर्मूला यहाँ पे इन जनरल मिलता है। इस फॉर्मूले को अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते, और ये कॉस के लिए ये है, ठीक है। लास्ट में 4, 3, 2, 1 π/2। तो यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6 है। तो ये 6 नीचे आया, ऊपर एक कम करना है 5, फिर नीचे यहाँ एक कम करना है 4, इससे एक कम करना है 3, इससे एक कम करना है 2, इससे एक कम करना है 1, और यहाँ पे जो I1 के बाद एक आएगा तो I0 आएगा जिसका वैल्यू π/2 आता है। दैट मीन्स यहाँ से इवन है तो इवन के केस में बस आप π/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया क्या इसका आंसर। इसी तरह इसका अगर आपको निकालना है तो क्या है, 5 का पावर क्या है 5 है, तो 5, 4, 3, 2, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा 2 के बाद 1 0 तो नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपको लास्ट में बस मल्टीप्लाई करना होता है, ऑड के केस में 1। इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन है, मान लीजिए 0 से π/2 है एंड कॉस है,
कॉस का पावर मान लीजिए 8 है एंड x dx है। तो काम क्या करना है, इस पावर को देखना है, नीचे कर देना है पावर को, फिर इससे एक कम कर देना है 7 को, फिर यहाँ से एक कम करना है 6, फिर यहाँ से एक कम 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब 1/2 आया तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में 1 0 तो नहीं लिख सकते, इससे एक कम तो 0 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये नहीं करना है, देखना क्या है ना, 8 है मीन्स इवन है, तो इवन है तो π/2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो सेम इसी तरह हम साइन के लिए भी क्वेश्चन को कुछ देखे थे। अब एक क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर सकते हैं, हमें इन जनरल जो फॉर्मूला था cos टू द पावर nx n-1, चलो इसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं x dx। ये क्या आया था ना n, फिर यहाँ से क्या है ना cos टू द पावर n-1 x, फिर इस cos का इंटीग्रेशन आया था दैट मीन्स sin x, फिर प्लस n-1 और i(n-2) आया था। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, n के जगह पे 4 पुट कर देते हैं, यही ना, n के जगह पे अगर हम 4 पुट कर दें यहाँ पे तो 4 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, नीचे 4, यहाँ पे 4 पुट कर दिए। अब यहाँ से क्या होगा ना, cos का पावर 3x, फिर यहाँ से sin x, ये मिलने वाला है, प्लस n-1, तो यहाँ से क्या होगा 4, इससे एक कम 3, और ये जो होगा इससे एक और कम n-1, इससे एक कम n-2, तो यहाँ से 3 है तो अब क्या आएगा 2 आएगा। फिर इस i2 का वैल्यू निकालेंगे, एक काम करते हैं इधर निकाल देते हैं i2, दैट मीन्स यहाँ पे 2 होगा, इस 2 को ले जाके यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2 यहाँ से cos 2 - 1 1x, फिर यहाँ से sin x, प्लस ये 2 होगा 1 होगा एंड यहाँ से क्या होगा i0 होगा। अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे, n के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पे मेरे भाई 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 - 2 0 आएगा, तो इसका वैल्यू आपको ये तो एज इट इज रहेगा 3x sin x अपॉन 4 प्लस 3/4। अब इस i2 का जो वैल्यू आया है इसको उठाना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, cos x इंटू sin x डिवाइडेड बाई 2, ये टर्म प्लस 2 1 i0। अब i0 का वैल्यू निकाल लेते हैं, i0 मीन्स क्या, i0 दैट मीन्स cos का पावर 0x dx। अब इसका वैल्यू अगर आपको निकालना है तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये dx, तो यहाँ से x आ रहा है, तो एक काम करना, जो भी आंसर आएगा ये एज इट इज 3/4 मल्टीप्लाई ये एज इट इज प्लस 1/2 और यहाँ से लास्ट में x, तो जो रिजल्ट मिला यही क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो इसको भी आपको, इस फॉर्मूला को भी याद रखना, ठीक है। तो आई होप कि ये जो रिडक्शन फॉर्मूला था आपको समझ में आ गया, तो आया है तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक और एक दोस्त को जरूर से जरूर शेयर करना, ताकि आपके इस सपोर्ट से हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और इस तरह से हम क्या करेंगे, आपको इससे बेहतर क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। तो इसके बाद जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम एक इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाला है, क्या, रिडक्शन फॉर्मूला 10 टू द पावर nx dx के ऊपर। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद एक बार ट्राई कीजिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, तो x है उसके पास cos x पुट कीजिए या फिर x के जगह पर sin x पुट करिए। उसके बाद आपको इस तरह का स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है इस तरह का मिल जाएगा, मीन्स इस तरह का इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट रिडक्शन फॉर्मूला को यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते। तो आई होप कि यहाँ तक समझ गया, प्लीज़ कम से कम एक लाइक और एक दोस्त को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसके बाद जो हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।